संख्या पद्धति से आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज किस तरह के प्रश्न होते हैं। यदि संख्या 42573 स्टार पूर्णतः 72 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो कितने से विभक्त बता रहा, 72 से। तो हम क्या करेंगे, इस 72 को दो संख्याओं में तोड़ लेंगे। तो दो संख्या हमने कौन सी तोड़ी, 8 और 9 में। अब 9 8 के विभक्ति का नियम कहता है कि पिछले 3 अंक यदि 8 से विभक्त हों तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभक्त होगी। 9 का विभक्ति का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो 9 के नियम से इसे चेक कर लेते हैं। तो 4 और 2 6 और 5 11 और 7 18 और 3 21, कितना हुआ अंकों का योग, 21। अब स्टार की जगह पर कोई संख्या होगी। अगर हम देखें तो 9 से 21 से ऊपर वाली जो संख्या होती है वो होती है 27 और 27 के लिए चाहिए हमें 6। तो स्टार की जगह पर कितने की ज़रूरत पड़ी, 6 की। कितने की ज़रूरत पड़ी, 6 की। तो इसका ऑप्शन होगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 91 से पूर्णतः विभक्त होगी। कितने से, 91 से। 91 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो कितने की, 5 अंक की। तो इसे ज्ञात करने के लिए बड़ी सी संख्या हम लिख लेंगे। कितने से काटनी है, 91 से। तो इसको भाग करेंगे, भाग करिए। तो 91 के 91 कितना बचता है यहाँ पे, 8। 9 उतारा, 9 कम है, ना जाने का सुपर, अगला 9 उतार लिया। तो अब होगा हमारा 9 बार। तो 9 1 9 और 9 में 81, 0 8 0, कितना बचा, 80। अब कितना हो गया, अगला 9 उतार लिया, हमारा हो गया 809। अब कितनी बार करना, 8 बार करना। 8 1 8, 9 8 72। तो अब कितना शेष बचता है, 1 8, कितना बचता है, 81। अब क्या कहा उसने, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी तो यही है। अगर इसको इसमें प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 6 अंकों की हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे, 81 को घटा देंगे। तो 81 को इसमें से घटाएं तो घटाइए, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 8 के 9 में से 1, बाकी 9 9 9। तो कितना हुआ, 99 918। 99 918 कौन सा ऑप्शन है, ये। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन ए 10,041, ऑप्शन बी 10,004, ऑप्शन सी 10,045, ऑप्शन सी 10,025। चलिए देखते हैं कौन सी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यहाँ लिख लेंगे और उसमें 41 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, घटाएंगे तो कितना बचा हमारा, 18। 0 उतार लेंगे, 180 हो गया। 41 चौका 164, घटाएंगे 16 बचे, अगला 0 उतार लिया हमने। अब कितना हुए, इतना 3 बार करेंगे इसमें। तो 41 दिया 123, इसको घटाएंगे तो कितना बचता हमारा, 7 और 5 में 2 है तो 3, कितना बचता है, 37। 37 क्या हुआ, शेष पर। अब क्या पूछा उसने, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी का मतलब होता है कि इस संख्या में से हमें क्या करना है, इससे होगी वो ऊपर। अब इस यहाँ पे देखते हैं कि 41 से कितना कम बचा है, इसमें कितना कम बचा है, तो वो 4। 41 और 37 का अंतर कितना बचता है, 4 बचता है। तो 4 इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे।
क्या करेंगे, 4 को हम जोड़ देंगे। तो ये 10,004 ऐसी संख्या होगी जो 41 से पूर्णतः विभक्त होगी, जो कि एक 5 अंकीय संख्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं भाज्य, भाजक और शेषफल क्या होते हैं। तो होता क्या है कि एक हमारा क्या होता है, एक भाग होता है, ऐसी तो भाग करते हैं। तो भाग में क्या होता है, यहाँ पर जो संख्या होती है उसे कहते हैं भाजक, यानी भाग देने वाला। इसे कहते हैं भाज्य, जो कटती है। यहाँ पे बोलते हैं भागफल, यहाँ पे लिख लें या फिर यहाँ पे लिख लिया जाता है भागफल। अब यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ जो बचता है उसे कहते हैं हम शेषफल। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है दरअसल कि इसको इसमें गुणा करके शेषफल को जोड़ दें तो हमारा ये संख्या आ जाती है। तो अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, भाजक भागफल का 10 गुना, यानी कि भाजक भागफल का है 10 गुना, यानी भागफल में 10 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर होंगे। दूसरा क्या कहता है कि भाजक जो है शेषफल का क्या है 5 गुना गुणित तो शेषफल, शेष। अब शेष उसने दे रखा कितना 46। अब 46 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 230। अब 230 क्या हुआ गया हमारा भाजक हो गया, क्या निकल के आ गया भाजक। और भाजक कितना है 230। अब यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से हमारा भागफल कितना हो गया हमारा 23। भागफल कितना हो जाएगा फिर हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, इसे सरल कर लेंगे। अब हमारा होता क्या है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है हमारा भाज्य। क्या होता है भाज्य। तो हमसे क्या पूछा गया है, भाज्य पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे 230 गुणित 23 प्लस 46 बराबर, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 529 होता है 23 का 0 और प्लस 46। अब इसे जोड़ देंगे तो 6 3 3 कितना हुआ 5336। क्या 5336 कोई है ऑप्शन में? हाँ है, सी 5336। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। कौन सा है? डी ऑप्शन है इसका। तो इस तरह से करेंगे। अगला देखते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेषफल बचता है, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि जो भागफल होता है उसी को पहले डिवाइड करके देखते हैं किससे, जिससे कि वो करवा रहा हो। तो कितने से 17 से। सो 17 दूनी 34, एक बचा 17, तो 17 का 17, यानी कि ये कट गया पूर्णतः। जब ये संख्या कट जाती है तो जो शेषफल बचा था उसी को हम ले लेते हैं और उसी को फिर हम 17 से भाग देते हैं, तो जो संख्या होती है उससे। तो 17 दूनी 34, कितना शेष बचता है यहाँ पे 5। कितना शेष बचा यहाँ पे 5 शेषफल बचते हैं। तो ऑप्शन क्या है? सी। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कुछ दो कहता है दो संख्याओं को का योग 12 तथा गुणनफल 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। दो संख्याओं का योगफल 12 है, गुणनफल 35 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो मान ला हमने दो संख्या मान ली,
a, b मान ली, मतलब हमने सोच लिया संख्याएं थी a और b, तो ये क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनका उल्टा, उल्टा इनका योग करना है। तो योग करेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, a+b/a गुणा b, यानी कि योग, और योग कितना दे रखा, 12, और गुणनफल a गुणा b हो गया, यानी कि कितना, 35। एक ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन है हमारा ये, तो इसका ऑप्शन ए हुआ।